जय हिंद। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने पताया सीरीज का इस वीडियो से पहले वाला पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3 है नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो को समझने के लिए पहले उस पार्ट को देख लें। थर्ड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। हम हैं पताया में कि आप 6000 8000 में थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। मैंने भी कोई थंबनेल ऐसा ही डाला होगा। एक बात हो गई हमारी क्लियर, अगर इससे भी कम बजट है तो भाई ना हो। दीदी की शादी पे भी आना भाई बर्मा। अगर आप US$ लाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है, मसाज 2 तरह की होती है यहाँ। ये जेट्स की चलाएं ही ना तो 10-20 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना वीर है ऑस्ट्रेलिया जानू आया सीगा। ऐसे ना फंसे यार, यहाँ बहुत दुख होता है मुझे बाहर देख के। यहाँ पर बीच पे मसाज का ऑप्शन भी है। अगर फुट मसाज, बॉडी मसाज करानी है तो यहाँ डेक चेयर पे बैठ के भी करवाई जा सकती है। मेरी फ्री मसाज करने को तैयार हो जाते हैं लोग। सही है। पीछे ये बाइक्स खड़ी हैं जो रेंट पे ली जा सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर इनकी बाइक में कोई स्क्रैच वगैरह लग गया, स्कूटी में स्क्रैच लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे और फिर वही लड़ाई होगी। अगर आपको लेनी भी है बाइक तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। बिना इंटरनेशनल लाइसेंस के आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है ये बाइक, स्कूटी या कार चलानी, यानी कि ड्राइव करना आपको अलाउ नहीं है। दिल्ली का, इंडिया का लाइसेंस नहीं चलेगा यहाँ पर। और जो चालान है वो 400 बाट का है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको पर्ची लेके पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ पर पे करना पड़ेगा, जिसका प्रोसीजर 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो फिर वही होगा, अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो पुलिसदारी के चक्कर में फंसेंगे। तो अगर इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो ये बाइक रेंट पे ना लें, और अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास तो ये बाइक या स्कूटर रेंट पे ले लें और बहुत देख के और फ़ोटो वगैरह अपने कैमरे में खींच लें, वीडियो अपने कैमरा में बना लें। स्कूटी का जो रेंट है वो 300 बाट 24 आवर्स के लिए है। आपका पासपोर्ट ये रख लेते हैं और जब आप स्कूटी वापस करेंगे तो ये आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे। हेलो सनी। और सर क्या चाल? एक ये इंडियन रेस्टोरेंट है सागर रत्ना। तो हमने 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना खाया था। एक सागर रत्ना ये है, महाराजा और वाजीवा, जिसमें कि सबसे बेस्ट फूड और सबसे बेस्ट रेट सागर रत्ना के लगे। ये सागर रत्ना भी होटल के पीछे ही है, बिल्कुल बेवॉक रेजिडेंसी के। यहाँ पर जो थाली है वो 120 बाट की है, तो सस्ता और टिकाऊ अच्छा ऑप्शन सागर रत्ना रहा। अब सबसे एक मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो है एयर टिकट। मैंने देखा वीडियो में 8000 रुपये में एयर टिकट। भाई वो 8000 रुपये में या तो कलकत्ता से है या वन वे है। आजकल एक स्कूट एयरलाइन चल रही है जो दिल्ली से वन वे का फेयर या
बैंकॉक से वन वे उसका दिल्ली फेयर 7,000 रुपये के लगभग है। तो अगर वन वे 7,000 का है तो 14,000 आने जाने के हो गए भैया, जिसमें कि बैगेज नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे उतारती है, जहाँ से पटाया की डायरेक्ट कोई बस सर्विस नहीं है। अगर आपको बस पे आना है पटाया तो आपको पहले वहाँ से मोचिट बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, फिर मोचिट से आपको पटाया की बस मिलेगी, जो कि सेम रेट है स्वर्ण भूमि से बस का और मोचिट से बस का पटाया आने के लिए। तो डॉन म्यूंग से मोचिट जाना पड़ेगा, मोचिट से बस लेनी पड़ेगी, आपके बैगेज अलाउ नहीं होंगे। और जो ये सस्ती एयरलाइंस हैं इनमें जो काउंटर्स हैं उन पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। 1-2 काउंटर होते हैं और 200 लोग लाइन में लगे होते हैं, तो भीड़ भाड़, और फ़र्क सिर्फ आएगा 2,000 रुपये का या 1,000 रुपये का। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ों को समझो। आप अपने बैगेज में आपने कोई यहाँ से शॉपिंग करी या कुछ किया, फिर आपके बैगेज में वो अलाउ नहीं करेंगे, वेट को अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा 1-2 हज़ार रुपये के पीछे आपके माइंड में रहे कि मेरा वेट कितना हो गया है बैग का, और जो बैग है आपका वो 7 किलो अलाउ करेंगे सिर्फ, वो भी कैबिन बैगेज, चेक इन बैगेज नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने देखा था कलकत्ता से कई लोग सजेस्ट करते हैं कि कलकत्ता से 8,000 रुपये की अप डाउन की टिकट है। बिल्कुल ठीक है, 8,000 8500 में टिकट मिल जाती है, लेकिन अब अगर आप दिल्ली मुंबई से हैं तो भाई यहाँ से कलकत्ता जाने के भी तो पैसे लगेंगे। और अगर कलकत्ता आप जा रहे हैं बाय एयर और आना जाना करेंगे दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, तो 3 से 4 हज़ार रुपये की कोई कम टिकट नहीं है। तो 3,000 की भी हम मिनिमम मान के चलें कलकत्ता की टिकट, तो दिल्ली से कलकत्ता 3,000 जाना और कलकत्ता से दिल्ली 3,000 आना, 6,000 वो हो गए, 8,000 फिर आपने कलकत्ता से बैंकॉक के भर दिए, तो बात फिर वहीं आ गई 14,000 रुपये। समझने का फ़र्क है बस भाई, आप समझेंगे तो 1,000-2 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा, लेकिन उसमें आपको बहुत सुकून रहेगा। डायरेक्ट फ़्लाइट आएगी बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से जो बस है वो सीधी पटाया लाती है। बस एक अच्छा ऑप्शन है स्वर्ण भूमि से पटाया आने का, बहुत अच्छी बसेस होती हैं वो, मर्सिडीज़ की, वॉल्वो की, और उसका जो फेयर है वो 130 बाट है। अगर आप स्वर्ण भूमि पे नीचे आएंगे अराइवल से नीचे, तो वहाँ पर गेट नंबर 8 या 12 से वो बसेस चलती हैं। टाइमिंग जो है वो सुबह लगभग 6 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे लास्ट बस उसकी चलती है। अगर हो सके तो डायरेक्ट टिकट लीजिए दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से दिल्ली, या जहाँ भी जिस भी शहर से आपका जो भी एयरपोर्ट पास पड़ता है तो डायरेक्ट टिकट लीजिए। कलकत्ता वगैरह के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि कलकत्ता के चक्कर में आप अपना 2 दिन ख़राब कर देंगे। मैं कलकत्ता से 2 बार गया हूँ, मुझे पता है बहुत परेशानी होती है, कोई फ़ायदा नहीं 1,000-2 हज़ार रुपये बचाने का। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं या मैं बहुत सारा नाप शनाप खर्चा करता हूँ। मैं जहाँ पैसा बचाना होता है वहाँ बिल्कुल बचाता हूँ। लाइक मैं स्वर्ण भूमि से पटाया बहुत बार जब भी आया हूँ, मैं बस पे आया, 1-2 बार ऐसा हुआ कि बस का टाइम सूट नहीं किया तो मैं टैक्सी पे आया हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर बसेस पर ही ट्रैवल किया है। मैंने आपको पहले भी बताया मैं 2007 से यहाँ थाईलैंड में आ रहा हूँ और मैं 13-14 बार आ चुका हूँ, तो मैंने ये सारे धक्के खा के देख लिए हैं। एंड में ऐसा लगता है कि यार डायरेक्ट फ़्लाइट ही ले लेते या बैगेज वाली फ़्लाइट ले लेते जिसमें बैगेज इंक्लूड होता, क्योंकि अगर कुछ भी शॉपिंग कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे देते ही टिकट वहीं पहुँच जाएगी जहाँ पर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट की या चेक इन वाली फ़्लाइट की टिकट मिल रही थी। तो ज़्यादातर टिकट 16 से 18 हज़ार रुपये के बीच में दिल्ली बैंकॉक, बैंकॉक दिल्ली मिल जाती हैं अच्छे सीज़न में भी। और जो सस्ती एयरलाइन की टिकट है वो भी 14 हज़ार रुपये के आसपास मिलती है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई। टिकट डायरेक्ट ही लें और टिकट चेक इन बैगेज वाली लें ज़्यादातर। सामने एक चक दे इंडिया रेस्टोरेंट है जो कुमार शानू साहब के नाम से लिखा हुआ है कि कुमार शानू रेस्टोरेंट। कुमार शानू साहब ब्लैक के पैसे वाइट कर रहे हो, यहाँ से पैसे जो भी भेजे जाते हैं वो वाइट मनी हो जाती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है सर।
मैं अभी मेरे एक दोस्त हैं उनकी शॉप पे आया हूँ, यहाँ पर पटाया में ही सेकंड रोड जिसे कहते हैं वहाँ पर इनकी शॉप है कस्टम टेलरिंग की, और इंडिया से हैं राणा साहब। चलिए मिलते हैं राणा साहब से। राणा सिंह साहब हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। इनसे बात करके मेरा टाइम ख़राब हो जाता है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि इनकी बातें सुनता रहता हूँ मैं बैठ के, मेरा मन ही नहीं करता कहीं और जाने का। और आपको भी अगर वीडियो में कुछ कमी दिखेगी वो इनकी वजह से है, मुझे कुछ नहीं कहना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो वैट है 7% है। तो मैं शॉप में आया था तो मैंने पूछा वैट वगैरह के बारे में, और भैया 20 साल से यहाँ पर हैं राणा साहब। बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, ये प्यारे प्यारे बच्चे बांग्लादेश से हैं लेकिन ये थाईलैंड में बॉर्न है। यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ इंडियन बच्चे या कोई नहीं पढ़ते, क्योंकि थाई लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वहाँ पढ़ाई जाती है। सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और इंटरनेशनल बोर्ड होता है इनका बच्चों का। अपने यहाँ CBSE बोर्ड के स्कूल भी हैं, यहाँ पे नहीं है यहाँ। जो इंटरनेशनल IB बोर्ड जो है ना वो ज़्यादा है। IB बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड जो है। और फीस वगैरह क्या है स्कूल की? फीस एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हमारी भाभी जी हैं, राणा साहब की वाइफ हैं, ये फीस के बारे में बताएंगे। भाभी जी क्या फीस ज़्यादा? इंटरनेशनल स्कूल का फ़ी है 7 लाख बाट। 7 लाख बाट हाँ, पर ईयर। पर ईयर। इट्स इन 3 It सेमेस्टर्स means- बट लेकिन 3 सेमेस्टर में बढ़ जाता है वो। तो About बट 2 point something every 20 लाख इंडियन रुपीस हो गए। स्टार्ट फ्रॉम 7.3 20 लाख अराउंड। less than 5 20. lakhs baht for kindergarten and it goes 7-8 तो स्कूल्स की कंडीशन क्या है? मतलब वो अच्छे वाले, वो बेस्ट वाले। 5 स्टार टाइप बेस्ट बेस्ट। स्कूल्स की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 20 लाख इंडियन रुपीस सालाना। ओके भाभी जी, मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय 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 डियर। अभी भैया के साथ मैं थोड़ा सा राउंड पे जा रहा हूँ और भी कुछ बातें पूछते रहेंगे भैया से। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत सी वीडियोस में मैं कमेंट्स में देखता हूँ कि लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि अभी यहाँ क्या चल रहा है कुछ, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं जो वीडियोस हैं वो दिल्ली आने के बाद ही पोस्ट कर पाता हूँ। एडिटिंग वगैरह दिल्ली में ही आके हो पाती है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर कोई फ़ोटो डाल दिया करूँगा आगे से। जब भी मैं कहीं जाऊँगा तो आपके कोई क्वेश्चंस हों आप मुझको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, आप मेरे से वहाँ पूछेंगे तो मैं यहाँ आकर उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लूँगा और आपको बता दूँगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है मेरी हर वीडियो पे। जय हिंद। और एक और बात, रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि लोग बहुत तेज़ यहाँ बाइक वगैरह चलाते हैं। ये जो टुक टुक वगैरह ये बहुत तेज़ चलती हैं, तो आप जो है यहाँ फुटपाथ पे ही रहिए, रोड पे ज़्यादा अंदर ना आए, ध्यान रखें। चलें सर। राणा साहब, चालान मैक्सिमम कितना है यहाँ पर? चला तो डिपेंड करता है कितने फाइन आप पे लगेंगे। आप हेलमेट नहीं पहने एक फाइन। मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम इज 400 और मैक्सिमम तो आपकी डिपेंड करते हैं, आपके बाइक के पेपर्स हैं, आपकी लाइसेंस है या नहीं है, आपने हेलमेट लगाया है कि नहीं। मिनिमम 400 है। हाँ, पेरियन राइडर ने मिनिमम चालान जो है वो 400 है यहाँ पर। दैट इज वैलिड फॉर 72 आवर्स। और वो 72 आवर्स के लिए वैलिड है। चालान कट जाए तो 72 आवर्स आप विदाउट हेलमेट या जिस भी चीज़ का चालान कटा है वो कर सकते हैं। अपने वहाँ इंडिया में 24 आवर्स के लिए होता है। अभी हम दोबारा से बीच रोड पर आ गए हैं। भैया की जो शॉप है वो बहुत पास है, इनका शोरूम बीच रोड से। वॉकिंग स्ट्रीट पर बाइक और कार वगैरह की एंट्री 6:45 पर बंद हो जाती है, उसके बाद घूम के जाना पड़ता है। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा साहब पटाया में। मैं जब भी पटाया आता हूँ सबसे पहले मैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने आया करता था, लेकिन इस बार मैं लेट हूँ, फिर भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे मत्था टेकने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू बाबा जी।
चलिए गुरुद्वारा साहब मत्था टेकते हैं। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से स्थल सोएन चौबारे। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से स्थल सोएन चौबारे। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से स्थल सोएन चौबारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, तुम्हारी कथन तुम ही जानी, नाम दास सदा तुम्हारी। वाहे नाम न जपिए बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। प्रभ प्यारे, से स्थल सोएन चौबारे। सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम जपिए प्रभ प्यारे, से स्थल सोएन चौबारे। आज भाई साहब की वजह से एक बार फिर मेरे को दर्शन हुए बाबा जी के, और पताया आना सफल हो गया है मेरा। मेरे दिल में रह जाती अगर मैं नहीं आ पाता। वैसे ऐसा होता नहीं, मैं फ़्लाइट मिस कर देता, लेकिन गुरुद्वारा साहब मत्था ज़रूर टेकता। पीछे लंगर हॉल है यहाँ, हर रोज़ सुबह यहाँ पर लंगर चलता है, और संडे को मॉर्निंग में और आफ्टरनून में भी यहाँ लंगर होता है। लगभग 30 साल से यहाँ पर गुरुद्वारा साहब है। ज्ञानी जी ने लंगर दे दिया, तो आज तो मतलब सौभाग्य हो गए हैं पूरे पूरे। लंगर छक के फिर मिलते हैं। बड़ा चंगा लगे। मेरा सौभाग्य है भाई। ये अपने ज्ञानी जी हैं, गुरुद्वारा साहब के टेक केयर यही हैं पिछले 13 साल से। और ज्ञानी जी हम कश्मीर है ना, कश्मीर इंडिया में पुंछ में रहते हैं ये। मैं ज्ञानी जी बहुत बढ़िया लग गया। ओके चंगा जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल वीर जी, सबनों सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। यहाँ पटाया में गुरुद्वारा साहब की जो टेक केयर कमेटी है, वो यहाँ इनकी अपनी है। इंडिया से कोई फंड्स वगैरह ये लोग नहीं लेते, खुद से ही यहाँ सारा खर्चे का अरेंजमेंट करते हैं। और 13 साल में अब तक बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है गुरुद्वारा साहब में। ऊपर जो लंगर हॉल है उसमें छोटे मोटे फंक्शन का अरेंजमेंट भी हो जाता है। यहाँ के जो सिख कम्युनिटी हमारी है, वो यहाँ पर छोटा मोटा अपना फंक्शन कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। येलो एंड ตรงนี้ยังไม่หายเบื่อเลยเนี่ย सुबह से बोट जाती है। हाँ यहीं से है ना, कोरल है। पार्किंग जो यहाँ पर सीन है वो ये है कि जो यहाँ पे वाइट और येलो जहाँ पर ये पट्टी है, वहाँ पर टेम्परेरी पार्किंग है। थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये पट्टी रेड होगी, स्ट्रिप रेड होगी, तो आप वहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, वहाँ पार्किंग बैन है। ये पीछे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, ये बसेस खड़ी हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा खड़ी की गई हैं मोबाइल टॉयलेट्स हैं। अभी हम आ गए हैं बाली हाई पियर पर, जो वॉकिंग स्ट्रीट का एंड है बिल्कुल। हम घूम के आए हैं बाइक पे, लेकिन अगर वॉकिंग स्ट्रीट से पैदल चलते आएंगे तो बाली हाई पियर पे आया जा सकता है। कल रात को भी मैं यहाँ आया था। यहाँ से ही कोरल आइलैंड वगैरह के लिए फेरीज जाती हैं, उसका हम टाइम चेक कर लेते हैं। अभी हम खड़े हैं बाली हाई पियर पे। यहाँ से सबसे अच्छा उसका व्यू आता है। हाई वीज़ा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है लेना, आधे घंटे बाद बोट आपको पहुँचा देती है। थाईलैंड में मछलियाँ फंस जाती हैं भाई, सारी मछलियाँ फंस जाती हैं।
आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पार्किंग करिए तो चालान है यहाँ पर। बधाई हो केजरीवाल साहब आपको भी। फैमिली ना सुनना भाई, लड़ने लग जाएंगे मेरे से। और हर चौथी दुकान यहाँ पर मसाज पार्लर ही है। ये देख लो कितने शरीफ बच्चे हैं। पटाया में आके तो ड्रिंकिंग स्ट्रीट वैसे ही फेमस है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।